बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका कंप्यूटर का लेक्चरर मोहम्मद अरशद कैफ़ी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। होप सो आप लोगों ने उसको अच्छी तरह रिवाइज़ किया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम कुछ डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा का सारा सोर्स डाटा एंट्री या डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के अंदर है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती क्या हैं और इनको डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस क्यों कहते हैं? सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस बेसिकली वो तमाम डिवाइसेस हैं जो कि आपके डाटा को और आपके इंस्ट्रक्शंस को मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं और आपको इसके अंदर कोई भी कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं होती अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब आपको कुछ टाइप करना है तो आपको टाइप नहीं करना, आपने जस्ट उस डिवाइस को उस डाटा के सामने करना है, वो ऑटोमेटिकली उस डाटा को वहाँ से कैप्चर करेगा और उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेगा जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। आपको कोई भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी डिवाइस के बारे में आ जाता है, तो दो स्पेसिफिक या टू पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो आपको उसका एब्रीवेशन आना चाहिए। आपसे लेट्स सपोज बार कोड रीडर पूछा जाता है तो आपको बार कोड रीडर जो है वो, या OCR पूछा जाता है तो आपको OCR का, या MICR तो MICR का, जो भी डिवाइस पूछी जाती है उसका आपको एब्रीवेशन आना चाहिए। लेट्स सपोज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशंस भी कहते हैं इसको। आपको इसका एक तो एब्रीवेशन आ गया। दूसरा, अब हमेशा ये लाइन उसके अंदर ऐड करेंगे, दिस डिवाइस रीड द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द पैटर्न फ्रॉम एनालॉग पैटर्न्स, convert it into digital and send it to the computer for further processing। तो ये जो लाइंस हैं ये तमाम की तमाम जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं उनके अंदर आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बताया था, जैसे पॉइंटिंग डिवाइसेस का, सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस का काम वही है जो मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर की पोजीशंस को कंट्रोल करना है। बस उनके अंदर क्योंकि वैरायटी है, वेरिएशंस हैं छोटी छोटी, तो उस वजह से मल्टीपल डिवाइसेस हैं। इसी तरह ये सारी डिवाइसेस जो हैं इनका क्योंकि काम इन सब का सेम ही है, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को रीड करती हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए इनको यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये वैरायटी में मौजूद हैं। डेफिनेशन इन सब की सेम ही होगी, बस आपने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट। आप हमेशा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के 3 पोर्शन बनाएंगे। पहले पोर्शन में आप उसका एब्रीवेशन लिखेंगे। सेकंड पोर्शन के अंदर आप बताएंगे कि ये जनाब एनालॉग डाटा को रिसीव करती है और उसको कन्वर्ट करती है डिजिटल पैटर्न्स के अंदर और देन सेंड टू द मशीन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और तीसरे पॉइंट पे आप उस डिवाइस की वर्किंग मैकेनिज़्म को, या वो डिवाइस का जो पैटर्न है, वो डिवाइस किस तरह बनी हुई है, किस मटेरियल से बनी हुई है, थोड़ा सा वो बता देंगे। तो और कोशिश करें अगर डायग्राम या कुछ स्केच उसका बना सकते हैं तो साथ वो भी बनाएं, तो आप इससे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। अगर बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, ये कोई 6 और 7 डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं जिनके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, वरना इसमें से पेपर में कुछ ना कुछ पोर्शन ज़रूर आता है, या तो ये सारा एज इट इज़ लॉन्ग आ जाता है या इसमें से आपसे कोई ना कोई शॉर्ट पूछा जाता है जो कि आपने बताना होता है। तो आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर लिखा है जी, हैं क्या जी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि आपके कोड को मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं और फीड करती हैं, ये सेंड करती हैं टू द कंप्यूटर्स विदाउट यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो एज ए सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, उनमें से कुछ के नाम आपके सामने ही हैं। जैसे जी स्कैनर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है, आपको जस्ट उस पर पेज रख के बटन प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली पूरा स्केच स्कैन करता है। MICR है, बारकोड रीडर है, इलेक्ट्रॉनिक चिप है, OCR है, OMR है, स्मार्ट कार्ड्स हैं, और ये इस तरह की कुछ जो आप लोगों, ये सारी की सारी आपकी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। हम इन कोशिश करते हैं इन सबको 1 बाय 1 देखते हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो दूसरा सबसे पहला जी जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वो है बार कोड रीडर। ये जो कोड है, इसको ये जो स्ट्रिप लाइंस हैं इनको कहते हैं जी बार कोड। जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके एरियाज़ में मौजूद होती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और आपने मार्केट के अंदर या आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए तो वहाँ से आपने कोई चीज़ परचेज़ की, तो नॉर्मली आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो बारकोड
रीडर ही यूज़ करते हैं आपकी प्राइसेस और सारी चीज़ों, क्योंकि ये जो स्ट्रिप लाइंस हैं, ये जो ज़ेब्रा लाइंस हैं, इनके अंदर इस प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी प्राइस क्या है और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या था, उसके इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास इरेजेबल बोर्ड मार्कर है जो हम नॉर्मली क्लासरूम्स के अंदर बोर्ड में यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो ये कुछ हमारे पास स्ट्रिप लाइंस मौजूद हैं। जब भी आपने इसको परचेज़ करना है तो जस्ट बारकोड के सामने इसको किया जाएगा, बारकोड सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद, अब ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका कलर कौन सा है, ये रीफिलेबल है नहीं है, इरेजेबल है नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बारकोड से मिल जाती है। तो ये नॉर्मली प्रोडक्ट्स को कंप्यूटराइज, और क्योंकि जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है, दे हैव पर्टिकुलर रोल इन इन्वेंट्री सिस्टम। आपने 100 मार्कर्स रैक्स में रखी हुई हैं, वहाँ से 1 बाय 1 सेल हो रही हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वहाँ से वो डिवाइसेस को डिटेक्ट करता जाता है, माइनस हो रही होती हैं, जैसे जैसे डिवाइस सेल होती है वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट होती रहती हैं, और आपको एट द एंड खुद से बताया जाता है जनाब ये आपके पास जो स्टॉक अभी रैक के अंदर मौजूद है वो इतना स्टॉक रह गया। तो बारकोड रीडर जो हैं ये ऑप्टिकल स्कैनर्स होते हैं जो आपके इन लाइंस को रीड करते हैं, जो कि किसी भी डिवाइस या किसी भी प्राइस टैग या किसी भी टैग जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलरली अटैच किया होता है, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको इन स्ट्रिप लाइंस में सारी इन्फॉर्मेशन वो बारकोड रीडर उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद उसको डीकोड करता है। डीकोड मतलब उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस सब की डेफिनेशन में ये लाइन ज़रूर आएगी, उस फॉर्मेट में चेंज करता है जो फॉर्मेट कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसको यूपीसीबी कहते हैं, ठीक है जी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये बोर्ड में ऐसे भी आया है कई बार, या एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी जो है ना वो कहानी घुमा दी जाती है जी, व्हाट इज़ यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बारकोड रीडर को ही यूपीसीबी कहते हैं। और ये आपके सामने डायरेक्ट ये बारकोड रीडर है, ये स्ट्रिप लाइंस हैं, इसके ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन रीड होती है, ये इसकी रेड लाइन होती है, रेड लाइट होती है, ये जो रेड लाइट है ये ब्लिंक करती है, पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन रीड होगी, और समटाइम ये एक बीप भी देता है जिससे आपको आइडिया होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगी, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ जाती है। इसी तरह जी हमारे पास जो दूसरा है वो आ गया MICR, विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशंस। तो आप बताएंगे जी सबसे पहले MICR के एब्रीवेशन, देन आप कहेंगे दिस रिसीव द एनालॉग पैटर्न्स, कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये आपकी डेफिनेशन पूरी होगी। लॉजिकली देखा जाए तो आपके 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप इसको 2 और 3 लाइंस में थोड़ी इसकी वर्किंग को भी एलेबोरेट कर देते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। वो इमेज अच्छा जाएगा आपका, और अगर एग्जामिनर या जो पेपर चेकर हैं वो अगर आपका मार्क्स डिडक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैक्सिमम उसके अंदर लिख दिया हुआ है। अच्छा जी, ये क्या करते हैं जी, MICR कोड जो होते हैं ये भी करैक्टर कोड्स होते हैं। जैसे आप लोगों को डिफरेंट किस्म के कोड्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये वाले कोड ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, मुझे इनको पढ़ के कोई समझ नहीं आ रही कि ये कोड्स क्या लिखें, लेकिन अगर आप इसको MICR डिवाइस के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली रिसीव करेगा, इसको कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये मेनली यूज़ की जाती है जी बैंकिंग के अंदर, और वहाँ पे इसका जो मेजर वर्क है ये प्रोसेसिंग करती है क्लियरेंसेस ऑफ चेक, और उसके ऊपर क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंक जो होती है, चेक अगर आपने चेक देखे हैं तो चेक के ऊपर जो चेक नंबर हैं या कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंक से लिखी होती है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली उस इंक को या उस कंटेंट्स को जो वो डिवाइस है वो खुद से वो कैप्चर करके रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स है, ठीक है। रिकॉग्निशंस का मतलब आपको ऑलरेडी इसका मतलब आपको पता है कि ऐसी डिवाइस जो 2 पैटर्न्स को आपस में मैच करे और समझ सके कि ये मेरा पैटर्न है या नहीं है, ठीक है। ये वहाँ पे जैसे फेस रिकॉग्निशंस, जैसे वॉइस रिकॉग्निशंस, इस तरह ये करैक्टर रिकॉग्निशंस, ठीक है। ये तो ये वर्ड नॉर्मली हर तरह की इस तरह की टर्म्स के अंदर यूज़ होता है। होप सो आपको MICR क्लियर हुआ है जी। अगली जो हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है वो है OMR, विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, विच इज़ इन अदर वर्ड ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग्स। ये क्या की जाती है जी, ये जनाब आप लोगों को पता है आपकी जो बबल शीट्स हैं, आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं अभी, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, या आगे आप फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो ये बबल शीट है, ये बिल्कुल एक बबल शीट है, इसके ऊपर डिफरेंट बबल्स हैं,
इस शीट के ऊपर, तो ये जो बबल्स आपने फिल किए होते हैं, अब कंप्यूटर जो है उसको ऑलरेडी बताया होता है जनाब ये जो MCQs नंबर 1 है ना उसका बीटा आंसर करेक्ट है, और उसके बाद जो दूसरा MCQs है लेट्स सपोज MCQs नंबर 2 जी, उसकी 4 ऑप्शन है तो उसमें जो चार्ली ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब आपने, इसलिए आपको कहा जाता है जी जो इंक है वो इससे बाहर ना हो, आप एक्स्ट्रा कहीं कोई डॉट ना लगाएं, कोई एक्स्ट्रा इंक शीट पे ना लगाएं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैटर्न मशीन में ऑलरेडी सेव है, और ये जो आपकी जो शीट है ये मशीन को दी जाती है, मशीन आपकी उस पैटर्न्स को और जो उसको प्री डिफाइंड पैटर्न है जो उसको करेक्ट आंसर शीट्स दी होती है उन दोनों को मैच करता है, और जहाँ जहाँ पे आपकी जो करेक्ट आंसर्स होते हैं उसके साथ उस शीट के करेक्ट आंसर के साथ मैच होते हैं तो आपको मार्क्स जो होते हैं वो अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। अदरवाइज़ आपने कहीं एक्स्ट्रा कोई इंक या कोई डबल बबल फिल किया हुआ है या कहीं और कोई डॉट लगाया हुआ है, कोई स्मार्ट ट्रिक आपने लगाई है कंफ्यूज करने के लिए, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली उसको माइनस करती है, सबट्रैक्ट करती है, मशीन उसके मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं करती। तो ये आप लोगों के पास ये भी जो आपके डाटा है, ये जो फॉर्म्स हैं उसकी रीडिंग के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली हमारे यहाँ इसको पेपर चेकिंग में यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्मार्टली, स्पीडली, प्रिसाइजली आपके पेपर चेक होते हैं, और आपके जो जैसे सैट वगैरह है, गैट है, और इस तरह के GRE वगैरह जो टेस्ट हैं जो कि बैचलर, मास्टर लेवल और PhD लेवल पे जाके जो टेस्ट, मैं उनमें से कुछ टेस्ट पास करके आया हूँ, तो वो पूरी शीट्स आपकी बबल्स फिल होते हैं। फिल होने के बाद वो आपको विद इन 2 और 3 डेज़ थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट होता है वो आपके सामने आ जाता है। तो उसमें कोई पेपर चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और रिज़ल्ट कंपाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि ये मशीन जो हैं, टेक्नोलॉजी आपको पता है रेवोल्यूशनरी है, वो हमेशा आपकी जॉब्स को स्मार्ट करती है, ईजी करती है। तो OMR इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है जी। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशंस। आपने किसी पेज पे कोई डाटा टाइप किया, आपने कोई हैंड राइटिंग की, कोई आपने साइन किए हुए हैं। अक्सर आप लोग बड़े बड़े कोई चेक या बोर्ड या साइन देखते हैं तो उसके ऊपर किसी बंदे के साइन हुए होते हैं, तो वो साइन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? वो साइन किसी सादे से छोटी सी एक स्ट्रिप एक पेज पे होते हैं, और उसके बाद उनको एज इट इज़ कैप्चर कर लिया जाता है, और कैप्चर करने के बाद कन्वर्ट करके इन डिजिटल पैटर्न्स ट्रांस टू कंप्यूटर, और कंप्यूटर जो होता है उसको फर्दर प्रोसेस करता है। किसी पे कोई आपने प्रिंट करना है या कहीं पे लेके जाना है तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उधर कन्वर्ट कर दी जाती है। तो इसका काम जी OCR का ये भी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कन्वर्जन्स ऑफ इमेज या टाइप्ड या हैंड रिटन्स और प्रिंटेड टेक्स्ट जो होता है या इन्फॉर्मेशन या नंबर, कुछ भी जो भी आप लोगों ने, आपने यहाँ पे कोई साइन किए, लेट्स सपोज कोई भी साइन यहाँ पे हैं, तो ये साइन आपको चाहिए कि आपने ये साइन आगे भेजने, तो ये साइन आप यहाँ से कैप्चर करें, और कैप्चर करने के बाद आप इसको किसी भी पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इस काम के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और ये आपके पास OCR आ गया। डेफिनेशन आप वही लिखेंगे, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन के बाद आप उसका वही डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन्स, एनालॉग डिजिटल, एंड देन फिर आप उसका थोड़ा वर्किंग बता देंगे। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। ये जो आप लोगों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, इनके ऊपर कुछ ये स्ट्रिप होती है बैक साइड पे, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इस पॉइंट के ऊपर भी, और ये कुछ उसके ऊपर चिप लगी हुई है, चिप के अंदर भी इन्फॉर्मेशन है। ये कोई जो है वो 8 MB या 16 MB या 30 MB तक जो होती है वो डाटा होल्ड कर सकती है। इसमें जो यूज़र का नाम है वो होता है, जैसे आप ATM के अंदर कार्ड इंसर्ट करते हैं तो फ़ौरन ATM के ऊपर आपका नाम आ जाता है जी, वेलकम टू, जो भी आपका नाम है वो नाम उसके ऊपर शो। तो अब वो मशीन को वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो बेसिकली इसी कार्ड में, या जैसे आपकी सिम कार्ड है तो सिम कार्ड भी जैसे 300 कॉन्टैक्ट सेव कर सकती है, लेट्स सपोज आपकी सिम कार्ड, तो और कुछ मैसेजेस सेव कर सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी चिप में सेव होती है, और इसका, इस चिप का एक छोटा सा अपना प्रोसेसर है, छोटी सी इसके अंदर मेमोरी है जो सारा ये डाटा होल्ड कर रही होती है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, ठीक है जी, वही बात आ गई, स्टोरिंग डाटा और मॉडिफाइंग द मैग्नेटिज्म बाय टाइनी आयरन बेस्ड मैग्नेटिक पार्टिकल्स बैंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑन द कार्ड, ठीक है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं उसको होल्ड करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं। जैसे वो आपकी हार्ड ड्राइव्स जो है वो मैग्नेटिकली डाटा या इलेक्ट्रॉनिकली डाटा जो है या इलेक्ट्रिकली डाटा जो है उसको होल्ड करती है, कुछ ऑप्टिकली डाटा होल्ड करती है, ये तो ये मैग्नेटिकली डाटा होल्ड करते हैं, ठीक है। और आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है इस कार्ड को आपको स्वैप करना है। आपको शॉपिंग करते हैं तो आप कार्ड ऐसे मशीन पे स्वैप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो मशीन इसको रीड कर सकती है जी, रीड कर लेती है, जैसे आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों के पास आ गए जी स्मार्ट कार्ड्स।
तो स्मार्ट कार्ड्स जो हैं ये ऑफिशियल बैज या कार्ड्स होते हैं जो कि एम्प्लॉइज़ के भी होते हैं। या मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, वो थोड़ी पिछले वाले के साथ आपको कंफ्यूज ना कर दे। जैसे आपके NIC हैं, NIC जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसके ऊपर भी छोटी सी चिप आ रही है। तो वो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे लेट्स सपोज अमेरिका के अंदर सोशल सिक्योरिटी का एक कार्ड होता है, उसके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो आप जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उस चिप में है, उस कार्ड में। आपको जस्ट वो कार्ड, अगर आपको कोई अथॉरिटी, कोई इंस्टीट्यूशन आपकी इन्फॉर्मेशन, तो उसको आपके वो कार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट उस कार्ड को पकड़ेंगे, मशीन में स्वैप करेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मशीन में आपके सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर भी एक छोटा सा सर्किट चिप होती है जी, और इसके पास भी छोटी सी मेमोरी। लेकिन इसमें दो डिफरेंट किस्म के हैं। कुछ में अगर आप गौर करें तो ये वाला पैटर्न भी है, और कुछ के अंदर ये वंस अगेन वही QR कोड्स जो होते हैं ये भी होते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर इन्फॉर्मेशन वंस अगेन वही होती है। आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस के लिए, आपकी जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है। और उसके बाद आगे जी फैक्स मशीन्स। फैक्स मशीन जो हैं ये फैक्समाइल ट्रांसमिशंस हैं, और ये क्या करती हैं, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस की। डाटा को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये मेरे पास एक फैक्स मशीन है। फर्स्ट करें आपने लाहौर बैठे हैं तो आप किसी और सिटी के अंदर, फर्स्ट कराची में आपने किसी को कोई पेज एज इट इज़ पेज भेजना है, तो अब तो हम स्कैन करके अटैच करके मेल कर देते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम नहीं था तो फैक्स मशीन यूज़ की। फैक्स मशीन लुक लाइक लिटिल बिट प्रिंटर्स। इसमें यहाँ पे ये पेज लगे हुए हैं सारे, ये इसका डायल अप है। आपने जिनको भेजना, फ़र्ज़ करो हमने कराची में भेजना है किसी को, तो 021 जो भी उनका नंबर होगा वो पूरा नंबर हम यहाँ से डायल करेंगे। नंबर डायल करके जैसे ही हम इसका एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो पेज है ये इनपुट हो जाएगा प्रिंटर की तरफ, ठीक है। ये पेज पूरा मशीन के अंदर जाएगा और इधर से ये पेज आउट हो जाता है। अब इस पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू लाइंस दूसरी फैक्स मशीन के पास पहुँच गई। दूसरी फैक्स मशीन वंस अगेन ऐसी ही है, उसमें खाली पेज लगे होंगे यहाँ पे। वो जैसे ही फैक्स मशीन पहुँची तो ये मशीन बीप करेगी, जैसे बेल होती है फ़ोन की, बिल्कुल बेल होगी। जो भी यूज़र इसको होगा वो उसका एंटर बटन प्रेस करेगा तो ये खाली पेज इसके अंदर जाएगा, और जो टेक्स्ट यहाँ पे था वो टेक्स्ट उसी पेज के प्रिंट हो गई, ये पेज यहाँ से आउट हो जाएगा। ये फैक्स मशीन है। इसका काम वही है, जो स्कैंड पेपर है उसको एज इट इज़ उसी फॉर्मेट्स में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशंस के ऊपर सेंड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका नाम फैक्समाइल ट्रांसमिशंस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी बेटा 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल फैक्स मशीन्स हैं जो आपके सामने, और एक फैक्स मॉडम्स होती हैं जो कंप्यूटर के साथ भी आप अटैच करके अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इमेजिंग सिस्टम आ गया। इमेजिंग सिस्टम का काम ये है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका इमेज या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उस डाटा को कैप्चर करना एंड देन सेंड टू द कंप्यूटर। इसके अंदर डिजिटल कैमरा, नॉर्मल कैमरा, ये सारी की सारी ये जो इमेजिंग लेंस हैं ये इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही रीड करते हैं, और रीड करके वंस अगेन वही पर्टिकुलर लाइन जो हमने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस की थी कि वही कन्वर्जन्स एनालॉग से रिसीविंग है एंड कन्वर्जन इनटू डिजिटल एंड देन सेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग्स। तो ये इसका काम भी वही है। इमेजिंग सिस्टम का भी, ये भी कैमरा, इमेजिंग लेंस अलॉन्ग विद इल्यूमिनेशन सोर्सेज, ठीक है, वो सारी। अब ये आपको बताया गया जी ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप डिफरेंट किस्म के सोर्स से डाटा ले रहे हैं और वो सारा का सारा डाटा कंप्यूटर में आ रहा है, और आप उसको फर्दर अगर आगे कहीं भेजना है किसी प्रिंटर्स के थ्रू, या आगे आपने उसको डाटा को सेव करना है, या वीडियो रिकॉर्डर है, जैसे इधर भी कोई वीडियो रिकॉर्डर है, तो ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट सोर्स से डाटा ले रहे हैं, उसको प्रोसेस करके आगे भेजने हैं। इसी से मिलती जुलती इसी काम को आप कह सकते हैं, इसी प्रोसेसिंग को हम कहते हैं जी रेस्टर ग्राफिक्स। ये क्या होती है, जो आपके इमेज के, फ़र्ज़ करो ये आपका पूरा इमेज है एक, तो इसका कोई पर्टिकुलर जो इसके डॉट्स हैं इस इमेज के या इसके जो पिक्सल्स हैं उसको आप बड़ा करके जूम करके उसी पैटर्न के आगे और इमेज बना सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी ग्राफिक्स है उस ग्राफिक्स से मिलते जुलते और भी ग्राफिक्स आप उसी को जूम करके क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली ये फोरेंसिक्स के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे किसी का चेहरा क्लियर नहीं आ रहा तो वो जो भी स्केच आ रहा होता है उसी स्केच को कैप्चर किया जाता है और फिर उसी से मिलते जुलते स्केच ड्रॉ किए जाते हैं ताकि उसके जो पिक्चर नज़र नहीं आ रही वो आपको नज़र आ जाए। In computer graphics, a raster graphic or bitmap image is a dot matrix data structure that represent a generally
रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, पॉइंट्स ऑफ कलर। जैसे अगर मैंने इसका ये पूरा पॉइंट है, उसको हम जूम करें तो ये आपको पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला एरिया है सारा का सारा, इसी को हम रेस्टर ग्राफिक्स कहते हैं। होप सो आपको सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, कोई वर्डिंग आपको समझ नहीं आई, तो बिल्कुल आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको फर्दर फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।